गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3 के कुछ और क्वेश्चन करें। क्लास 12 मैथ्स, देखिए हम आपको बता रहे थे एक वेक्टर का दूसरे पर प्रोजेक्शन। हमने कहा था कि वेक्टर ए है और उसका बी पर क्या निकालना है? प्रोजेक्शन, प्रक्षेप, प्रोजेक्शन। तो क्या फॉर्मूला है रॉबिन? ए डॉट बी हाँ, ये है फॉर्मूला। या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ए डॉट बी कैप, ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय its mod is unit vector along the direction of b. a dot b कैप, यदि आप ए का बी पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जिस पर प्रक्षेप निकालना है उसका मॉड से डिवाइड करेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे। ठीक है, अब क्या करना है इसमें देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, इस सदिश का सदिश इतने पर प्रक्षेप, इस पर निकालना है प्रक्षेप, तो मॉड इसका होगा नीचे वाले का, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, इसका डॉट निकालिए, आई प्लस 3j प्लस 7k डॉट प्रोडक्ट विथ किसका 7i माइनस j प्लस 8k डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ 7i माइनस j प्लस 8k। यहां समझिए, इसका इस पर प्रक्षेप, इन दोनों का डॉट, और किससे डिवाइड? इससे डिवाइड। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं करेंगे। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, अब मैंने कहा आई डॉट आई कितना होता है? कितना होता है डॉट आई? 1 होता है। आई डॉट जे कितना होता है? 0। हाँ, तो आई डॉट आई कितना हो गया? 1। तो 7 के मल्टीप्लाई 1 के साथ 7, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। ठीक हो गया। अब जे का देखो, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, और ये -1 × 3 है तो ये -3 हो जाएगा। ठीक हो गया। एंड जे डॉट के भी 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0। क्यों? इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और के डॉट के 1, तो 7 8 जा 56 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ मॉड कैसे निकालेंगे सर? इसका 7 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये तो गया 60 स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर 49 50 है, बोलो 114। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो कितना आ रहा है, ये आ गया। आप इसको चाहो सॉल्व कर लीजिए, देखो तो आंसर चेक करो, तुम्हारे का नहीं? अच्छा, देखो कितना आ रहा है। ठीक है ना, बस इतना ही कर सकते हो। आप चाहो तो इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा समझ में? तो एक क्वेश्चन कई बार प्रोजेक्शन का भी आता है, बड़ा सरल है, कंफ्यूज नहीं करना। जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसके मॉड से डिवाइड करना है, बस सीधी सीधी बात। ठीक हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5,
क्या है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आपका? दर्शाए कि उनके तीन सदस्यों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k 1/7 3i minus 6j plus 2k 1/7 6i plus 2j minus 3k। प्रूफ करिए कि ये वेक्टर अपने आप में क्या है? यूनिट वेक्टर हैं और इसके अतिरिक्त ये परस्पर लंब भी है। समझे? आपको कहा जा रहा है so that these three vectors are unit vectors and they are perpendicular to each other। ये सदिश क्या हैं? इकाई सदिश हैं तथा ये परस्पर लंब है। इकाई सदिश रोबिन सिंह, इकाई सदिश मीन्स जी, इकाई सदिश मीन्स इकाई सदिश मीन्स इकाई सदिश मीन्स एक होता है। सीधी सी बात, वेरी सिंपल। क्यों जी? इसमें बड़ी लाग लपेट लंबी बात तो कुछ है ही नहीं है। जिन सदिशों का परिमाण क्या होता है? 1 होता है, उनको क्या बोलते हैं? इकाई सदिश कहते हैं। वो तो एक्स एक्सिस कह लो यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस कह लो यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड एक्सिस कह लो यूनिट वेक्टर के कैप। जो आप कह रहे हैं वो अलग चीज। अब कहने का मतलब हुआ कि ये यूनिट वेक्टर तब होगा, ये इकाई सदिश तब होगा जब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1। तो मैग्नीट्यूड ले लीजिए 2/7i ऐसा लिख सकते हैं, 3/7j प्लस 6/7k। क्यों नहीं है? ये 7 है तो सबके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k, इसका मॉड कितना हो जाएगा? बोलो आरती, इसका मॉड बोलो। इसका मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे बोलो? 2/7 स्क्वायर प्लस 3/7 स्क्वायर 6/7 स्क्वायर कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49। तो जोड़ दीजिए 36 और 40 और 49/49 इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी आ गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k इकाई सदिश है। ठीक है, यूनिट वेक्टर आ गया समझ में? एक बात है। दूसरा आप देखिए, दूसरा वेक्टर इसको देखिए, इसका निकालिए। ये कितना हो जाएगा? 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए कितना हो जाएगा? आप बोलिए मैग्नीट्यूड इसका। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/7 स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 स्क्वायर प्लस 7 का कितना हो जाएगा? 9 36 45 एंड 4 49/49 1 आ गया। स्क्वायर रूट का हो गया 1 हो गया। इसका मतलब 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k इज एन यूनिट वेक्टर। ये आपका यूनिट वेक्टर निकल गया। अब तीसरा वाला देखो, तीसरे वाले का मैग्नीट्यूड देखो 6/7i 2/7j माइनस 3/7k कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ रॉबिन
बोले अटक गई। 6/7 हाँ होल स्क्वायर हाँ प्लस प्लस 2/7 होल स्क्वायर जी प्लस जी माइनस 3k/7 के भी आएगा, नहीं सर ये नहीं आएगा। केवल -3/7 आएगा। चलिए 36 प्लस 4 40 49 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 49/49 1 आ गया, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब आप क्या लिख देंगे 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k क्या है, इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, दो पार्ट में पूछा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, सो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। दिखाए कि ये सदिश इकाई सदिश है। तो आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी आ गया, इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी आ गया 1 आ गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, तो ये क्या हो गए इकाई सदिश हो गए। अब इसका आधा पोर्शन अभी और है, वो क्या है, हाँ ए एक दूसरे पर लंबवत हैं। These two vectors are perpendicular to one another, meaning क्या मीनिंग हुआ, कैसे दिखाएंगे रोहन, हाँ पहले रोहन आधा हो गया, मुझे आज कुछ नहीं पूछा। रोहन बोले बेटा, जब उनके बीच 90 डिग्री का एंगल हो, कैसे निकालेंगे 90 डिग्री का एंगल, उसका कैसा सूत्र है, किस वाले सूत्र में, सूत्र क्या a into b, हाँ sine of b हाँ is equal to mod of a mod of b cos theta। एक तो वो तरीका है, ठीक है, कि पहले इन दोनों को एक मानिए, ए मानिए, बी मानिए, ए डॉट बी करिए, ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, वहाँ से कॉस थीटा निकालिए, थीटा 90 निकल जाएगा। एक तरीका वो लंबा तरीका, सरल तरीका कौन है, परपेंडिकुलर दिखाना है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब 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 वो तो सिंपल सी बात है, तो छोटी क्लास का प्रश्न है कि लंबवत कब होंगे, उन्होंने कहा उनके दो के भी 90 डिग्री का कोण होंगे। क्लास 12 के हिसाब से बोलिए, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर व्हेन, दोनों का डॉट 0 है। यस, if the dot product of this and this is 0, then these two vectors are 0 नहीं, परपेंडिकुलर वेक्टर। आपने देखा इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, मैग्नीट्यूड यूनिटी है, इसका परिमाण 1 है, इसका परिमाण 1 है, 1 मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड, ये 0 वेक्टर नहीं है। पर यदि इसका डॉट प्रोडक्ट आपका 0 आ जाए, दिस इंप्लाइज दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ऐसी क्या देख रही है, इतना कठिन है क्या, सिंपल सी बात है। इफ ए वेक्टर ए डॉट बी 0 एंड वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट 0, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज नॉट 0, न तो ए का मैग्नीट्यूड 0 है, न तो बी का मैग्नीट्यूड 0 है, नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है। शून्येतर सदिश बोलते हैं, जो शून्य नहीं है, शून्येतर का मतलब है जो शून्य नहीं, नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो पर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 है। इसका मतलब हुआ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, एक परपेंडिकुलर का सिंबल है, मतलब ये दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का। सिंपली फाइंड द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दिस एंड दिस, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, मेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस पेज 1/7 3i माइनस 6j प्लस, ठीक हो गया। इसका मतलब कितना हो गया 2/7i 3/7j 6/7k, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ 3/7i 6/7j 2/7k, ठीक है। I dot I how much
1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 2 जा 6/49, यहाँ तक ठीक है। आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0, बट जे डॉट जे 1, तो 3/7 का मल्टीप्लाई 6/7 के साथ, तो 6 3 जा 18 माइनस 18/49, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, क्योंकि दोनों के बीच यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है ना, इसलिए उनको 0 कर दे रहे हैं। और के डॉट कितना, के डॉट के कितना हो गया 1, इसको लिख देंगे प्लस 6 2 जा 12/49। अब देखो ये पी भी प्लस का, ये भी प्लस का है। 12 और 6 कितना 18, 18 माइनस 18 0, ये कितना हो गया 0। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ these two vectors is 0. This implies that 1/7 2i plus 3j plus 6k और कौन सा 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k परस्पर लंबवत है। न्याय समझ में, न्याय समझ में, ये तो क्या है परस्पर लंबवत है। अब इस और इसका देखो, इन और इन दोनों का डॉट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 3/7i 6/7j 2/7k डॉट प्रोडक्ट बी 6/7i plus 2/7 2/7j minus 3/7 3/7k। रविंद्र सिंह बोलिए, आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के, तो आई डॉट आई 1 हो गया, तो 6 3 जा 18, 18/49, जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0, जे डॉट जे 1, और 6 2 जा माइनस 12/49, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, अरे -3 है अब +2 है तो -6/49, अरे कितना हो गया -12 -6 -18 और +18 0 हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो दिस इज 0। दिस इंप्लाइज दैट 1/7 3i minus 6j plus 2k and 1/7 6i plus 2j minus 3k are perpendicular। न्याय समझ में, इसका मतलब ये क्या है परपेंडिकुलर। अब किस किस के बीच निकालेंगे बोलिए, पहले और तीसरे के बीच में निकालेंगे। आरती कुछ बोलेंगी, कैसा बोलने में थकान कंजर्व योर एनर्जी, सेव योर एनर्जी, स्टोर योर एनर्जी, है ना, सुबह से शाम तक पढ़ना है। इसका इसका डॉट 0, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, इसका इसका डॉट भी 0 हो गए, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। अब कौन छूट गया, ये और है, यस 2i plus 3j plus 6k डॉट 1/7 6i 2j minus 3k, this is equal to 2/7i 3/7j 6/7k dot product with 6/7i plus 2/7j 2/7j minus 3/7k 3/7k। ठीक है, अब निकालिए डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई 6 2 जा 12/49, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट के
तो जे डॉट जे 1, तो 3 2 जा 6, 49, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1 और प्लस 6 और -3 -18/49, 12 और 6 कितना 18, 18 - 18 कितना 0। इसका मतलब 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k व 1/7 6i प्लस 2k माइनस 3k परस्पर लंबवत है। ठीक हो गया। इसका मतलब हुआ ये तीनों सदिश, ये तीनों सदिश मतलब दिस आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, दिस वेक्टर कॉमा दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सदिश कॉमा ये सदिश कॉमा ये सदिश परस्पर लंबवत है, इसलिए ये तीनों सदिश परस्पर लंबवत। This implies that these three vectors are perpendicular to one another. अब क्लियर हो गया? क्लियर है? इस रूप में ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आरती समझ में आ रहा बेटा? हाँ, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। वेक्टर से लगभग 6 से 7 मार्क्स की क्वेश्चन, ये तो कम से कम 5 मार्क्स के तो आएंगे। ठीक है, तो आप तैयारी करो। बढ़िया, सरल भी है। कठिन है क्या? कठिन है? कुछ नहीं बोल रहा है, कठिन है नहीं है ना? बस करो फिर, बढ़िया। बाकी तो प्रैक्टिस है इसमें। अब चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ ए प्लस बी, क्या दिया हुआ है? इफ यदि ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, 8 है ना? a plus b dot a minus b is equal to a and और क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, तो क्या करिए? a एवं b का मान ज्ञात कीजिए। आगे समझिए क्या दिया हुआ है? If the dot product between a plus b and a minus b is 8, and if magnitude of a is equal to 8 times the magnitude of b, then find the magnitude of a and magnitude of b। ठीक हो गया? क्या है गिवन? आपको दिया है, क्या दिया है? a plus b डॉट a माइनस b। अब देखो, या तो इधर से डॉट करिए, इधर से करिए, जहां से आपकी इच्छा है। इसके डॉट इसके साथ a डॉट a प्लस इसका डॉट इसके साथ a डॉट b। ठीक है, अब इसका डॉट इसके साथ, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस b डॉट a। ठीक हो गया? समझ में आ रहा है? और इसका डॉट इसके साथ माइनस बी डॉट। ठीक हो गया? ये आप जानते हैं ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए को लिख सकता हूं मैं ए डॉट बी। आप बोलेंगे कहां से लिख सकता हूं? यस, वेक्टर डॉट मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। वेक्टरों का डॉट गुणन वेक्टरों का अदिश गुणन क्रमनिर्णय नियम का पालन करता है। इट मीन्स बी डॉट ए मे बी रिटन एज
ए डॉट, ये कट गए, नहीं कट गए, इससे आपका ये कट गया। अब ए डॉट कितना हुआ, देखिए यहाँ पर निकाल देता हूँ, ये आपको सीधा आगे याद रखना है। किसी वेक्टर का स्वयं के साथ डॉट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है जी, उसका स्क्वायर देगा सर, है तो स्क्वायर आएगा इसका, यहाँ पर, जी यहाँ पर ये 4 के ऊपर 2, नहीं सर, सर इसका फिर जो इसमें एंगल है वो 0 डिग्री नहीं। हाँ विद्वान है, बच्चे भी विद्वान है, कोई कम बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ए वेक्टर स्वयं से 0 डिग्री का एंगल बनाता है। तो cos 0 कितना होता है रॉबिन, है जी 1, नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। cos 0 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो गया, होल स्क्वायर, 2 बार आ रखा ना वो, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये तो कट गए, निकल गए। और ये कितना हो गया, इसको ऐसे लिख दीजिए आप, ठीक हो गया। एंड दिस डॉट प्रोडक्ट इज गिवन हाउ मच, ये दिया हुआ है, इसको 8 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, आना तो बोलो आगे, ठीक है ना। अब आप देखिए, अब इसका यूज करो, इसका यूज करो। सिंस क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, तो जहां ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, उसकी जगह ए कर दीजिए। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशन ये बन गई, एक दी हुई है, मान निकालिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का, यहां रख दीजिए। तो दिस इंप्लाइज दैट ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कितना हो गया, 8 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी रखिए, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना हो गया, 8 हो गया। अभी कितना हो गया, 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, आया नहीं है, 8 का वर्ग कितना हो, 64, और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर 64, आप बोलेंगे 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज, इसको सॉल्व करके बताएं तो रॉबिन, इसमें माइनस करके बोलिए, आरती जरूर बोल रहा है, आरती 63 हाँ नॉट ऑफ बी कितना, 63, सिंपल सी बात है, कहीं पर लिखा हुआ है 64x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 1 है ना, आप चाहो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 64 माइनस 1, एक सज्जन जरूर बोल रहे थे तो मजाक कर रहा था अरे तब 0 होगा ये जब यहाँ पर भी 64 होगा, ये सब कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 64 में 1 गया तो कितना है 63, तो यहाँ पर हो गया, दिस इंप्लाइज दैट 63 b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर कितना हो गया 8/63, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना होगा, अब तो बोल दो मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर ये है, b की वैल्यू निकालना चाहिए तो हाँ स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 को लिखते हैं आप 2 गुणा 2 गुणा 2, जिसको लिख सकते हैं 2 वर्ग रूट 2, क्यों, अरे 9 सते 63, 3 गुणा 3 गुणा 7, एक वर्ग मूल बाहर आ जाएगा तो 3 7, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2/3 और पूरे का 2/7, ऐसा भी लिख सकते हो। ये किसकी वैल्यू आई, बी की आ गई। अब किसकी निकालनी है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो निकल गया, अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल देते हैं। देखो जब प्रैक्टिस करोगे तभी जाके ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही है ना आप लोगों को, ये प्रैक्टिस से तब दूर हो जाती है जब कैलकुलेशन करो, ठीक है। अब आपके पास सीन्स
मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, तो आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के लिए ए निकालना है ना। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए टाइम्स ऑफ बी की जगह पर 2/3 7, तो कितना हो जाएगा 16/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, एक साथ लिख सकते हैं 2/7। देखो क्या क्या आंसर आ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी ठीक आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और ये कैसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा होगा, ऐसा आ रहा है, ऐसा लिख रहा है, अलग अलग लिख रहा है, हाँ तो अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक, इसमें एक साथ लिख रहा है कि ऐसा लिख रहा है, दोनों अलग अलग है, तो ऐसा लिख सकते हैं 16/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये लिख रहे हैं किस रूप में, अब समझ में, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखो ये बड़ी सरल है, और बेटा मैंने कहा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप तैयार करिए। और वेक्टर आपके फिजिक्स में भी काम आते हैं, नहीं होता, आर के और आर के कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, 3a माइनस 5b, 3a माइनस की प्लस कर देंगे, माइनस 5b डॉट b 2a प्लस 7, इसका क्या निकालिए, मान ज्ञान कीजिए। तो मैं आपसे कह रहा था डॉट चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, एक ही बात, ठीक है। कितना हो जाएगा, पहले इसका डॉट बनाइए, 2a डॉट 3, ठीक है ना, फिर प्लस और माइनस माइनस, इसका डॉट इसके साथ बनाइए 2a डॉट 5b, इसका डॉट इसके साथ बनाइए प्लस 7b डॉट ऑफ 3a, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ, फिर इसका डॉट इसके साथ बनाएंगे 7b डॉट ऑफ 5b। न्याय समझ में, अभी कितना होगा, 3 2 जा 3 डॉट माइनस 5 2 जा 10 a डॉट प्लस 7 3 जा 21 b डॉट a, 7 5 जा 45 b डॉट b। a डॉट ए कितना हुआ, अभी बात हुई थी a डॉट ए इज इक्वल टू है जी 1, a डॉट ए कितना, मॉड ऑफ, हाँ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 a डॉट b प्लस 21 b डॉट ए को लिख सकते हैं a डॉट b, लिख सकते हैं रॉबिन, b डॉट b को कितना लिख देंगे, मॉड ऑफ b, अब तो चुप हो जाएंगे स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे सिंस a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। क्यों लिखा मैंने ऐसा, b डॉट a को a डॉट b लिखा, अब कितना हो जाएगा 6 मॉड ऑफ a का स्क्वायर माइनस 10 प्लस 21, दोनों a डॉट b है, प्लस 21 माइनस 10 कितना होगा, प्लस 11 a डॉट b माइनस 35 मॉड ऑफ b का स्क्वायर। देखिए तो क्या आ रहा है, चेक द आंसर,